हेलो एवरीवन। आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर बीटी यूपी का है 2022 का, राइट। आज हम पार्ट 4 कर रहे हैं। अगर पहले तीनों पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप पहले वो तीनों देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप खुशी फाउंडेशन एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की एरर के लिए आप पिन कमेंट पढ़ लीजिए। यदि वीडियो में आपको किसी प्रकार की एरर मिलती है तो हमें कमेंट करके इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन पेपर आपका आता है वो दोनों भाषाओं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। तो मैं भी आपको क्वेश्चन दोनों भाषाओं में प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड में आपका क्वेश्चन हिंदी में है और राइट साइड में आपका क्वेश्चन इंग्लिश में है। पहला ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का जी पार्ट है ये, राइट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समाकलन विधि द्वारा उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो रेखा x = 2 और परवलय y² = 8x द्वारा परिबद्ध है। तो सबसे पहले तो आपको जो परिवलय है, जो पैराबोला है, उसका आपको ग्राफ आना चाहिए। तो इसका ग्राफ मैं थोड़ी देर के लिए आपको बता देता हूं कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। y² = 8x, राइट। ओके, तो मैं इसका ग्राफ बना देता हूं। ग्राफ बनाने के लिए आपकी दो एक्सिस होंगी, राइट। एक ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, राइट। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। ये आपकी x एक्सिस है जो बनी हुई, और यहाँ पर मैं आपको y एक्सिस बना देता हूँ, ठीक है। ओके, तो इस एक्सिस का नाम आपका x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है, ठीक। अब देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। जो x होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी स्वतंत्र चर होता है, और ये y जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल यानी परतंत्र चर। किस पे? x पे डिपेंड होता है y, राइट। तो आप x का मान रखते जाइए और y का मान निकालते जाइए। तो मान लीजिए यहाँ पर जो आपको दिया गया है y² = 8x, तो हम मान लेते हैं कि x का मान 0 है। लेट x = 0, तो y² कितना हो जाएगा? 8 × 0, यानी y² का मान 0 आ गया। तो y का मान कितना हो जाएगा? 0। मैंने यहाँ पर x का एक मान 0 रखा है, ठीक है। x के कई मान पे आप y का मान निकाल लेते हैं और उनको डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि जब x का मान 0 है तो y का मान भी 0 है, ठीक। अब मान लीजिए कि x का बढ़ता हुआ मान इधर 1 2 3 4 जाता है, तो मैं एक मान 1/2 ले लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या है? y² = 8 × 1/2, राइट। हम x का मान 1/2 लिए हैं, राइट, 1/2। तो y² = कितना हो गया? y² = ये 4 हो जाएगा, राइट। तो अब ध्यान दें, जब y का मान निकालेंगे ये स्क्वायर रूट दोनों साइड लगेगा, तो y = +- इस बात का ध्यान जरूर रखें, ±√4, राइट। अर्थात जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा मुझे एक लाइन की जरूरत है। ओके, तो यहां पर y का मान कितना आ गया? y = ±, और √4 कितना हो गया? 2 हो गया। अर्थात जब x का मान 1/2 है, मान लीजिए ये 1/2 है, राइट। तो जो y का मान है +2 भी है और -2 भी है। कुछ इस प्रकार से देखिए, ये +2 है मान लीजिए, तो -2 भी, राइट। जितना पॉजिटिव है, जितना पॉजिटिव 2 है उतना ही ठीक आपका, देखिए ये +2 जितना ऊपर होगा उतना ही -2 नीचे होगा, यानी ये पॉइंट जितना ऊपर होगा उतना ही दूसरा वाला जो पॉइंट है उतना ही नीचे होगा। क्योंकि y का मान जब x = 1/2 है तो y का मान +2 भी है और -2 भी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। एक और बिंदु ले लेता हूं, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि ग्राफ ये कैसे बनता है। एक और बिंदु मैं ले लेता हूं, x का मान 2 ले लेता हूं, ठीक। लेट हमारे पास है y² =
8x इसका ग्राफ बनाने का ही, अगर आपने ग्राफ बना लिया तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो मान लीजिए x का मान हमने 2 रख लिया। ये मान कैसे रख रहे हैं, 0 1/2, बस सुविधा अनुसार रख रहे हैं कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अदरवाइज आप कोई भी पॉइंट यहाँ से रख सकते हैं, x का कोई भी मान, पॉजिटिव मान रख सकते हैं। पॉजिटिव मान क्यों, अभी बताऊंगा आपको कि निगेटिव मान क्यों नहीं लेना है। तो अगर x इज इक्वल टू मैं आपको 2 रखता हूं तो 8 टाइम्स 2, राइट। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो अब जो y, ध्यान दीजिए, y का जो मान होगा वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 होगा, राइट। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, राइट। अब वैसे भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर y का मान अगर +4 है तो स्क्वायर करेंगे तो भी 16 होगा, और यदि y का मान -4 है उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आ जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे, ये क्लास 8 का है, आपको आता होगा, राइट। अब ध्यान दीजिए, जब आपका x का मान 2 था, यहाँ पर हमने x इक्वल टू 2 लिया है, वो लिखा नहीं मैं, x इक्वल टू 2 लिया है। तो जब x का मान 2 है तो y का मान +4 भी है और -4 भी है, राइट। तो हम x इज इक्वल टू 2, ये 1/2 है तो कहीं 2 यहाँ पर होगा। तो 2 पर क्या देख रहे हैं कि जो y का मान है वो +4 भी है और -4 भी है, राइट। तो आप देखेंगे कि जब x का मान 2 है तो y का मान +4 भी है और -4 भी है। तो आप क्या देखेंगे, ये इसी प्रकार से बनता है ये पैराबोला। अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ इस प्रकार से, ठीक, बिल्कुल ही जैसा x एक्सिस के ऊपर बनेगा वैसा ही x एक्सिस के नीचे। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि ध्यान दीजिए, प्रत्येक x के लिए आपका y का कितना मान आ रहा है, 2 मान आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। मैं अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। हर एक बिंदु के लिए देखिए ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक, और इधर इस प्रकार से। जितना ये हाइट x पे ऊपर होगी उतनी ही हाइट नीचे होगी, ठीक है। तो अब आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये सारे पॉइंट्स जो कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए बस किया है कि ग्राफ इस प्रकार से बनता है। तो ये पॉइंट सारे मैं रिमूव कर दे रहा हूँ और आपको एक्चुअल ग्राफ बना दे रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। तो इसे मैं रिमूव कर दिया, जस्ट अ सेकेंड, ये सारी चीज़ें मैं रिमूव कर दिया। बस ये समझाने के लिए था आपको कि ये ग्राफ कैसे आता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ग्राफ समझ में आ गया तो फिर ये सारी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, ये एक्स एक्सिस भी रिमूव हो गया, कोई बात नहीं। ओके, राइट। अब देखिए, इसका जो ग्राफ बना था कुछ इस प्रकार से, जैसा ये एक्स एक्सिस के ऊपर जाता है ग्राफ, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ नीचे भी बनता है, ठीक है। हो सकता है मुझे अच्छे से न बना हो, लेकिन आप समझ सकते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, राइट, ठीक है। आप ये मान लीजिए कि जैसा ग्राफ ऊपर है वैसा भी नीचे है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा मुझे कोशिश कर लेने दीजिए। ओके, राइट, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, राइट। तो अब ये तो ये आपका ग्राफ हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, राइट। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x का ये ग्राफ है। एनीवे, अब मैं लास्ट अटेम्प्ट दे रहा हूं इसका बनाने का, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये पैराबोला है, आपने ये ग्राफ तो बना लिया, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, लाइन x इज इक्वल टू 2, राइट। तो अब देखिए, ये आपकी x एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान ओरिजिन पे 0 होता है और यहाँ पर x का मान 1 होगा राइट साइड में और यहाँ पर 2 होगा, राइट। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। जो x का मान होता है वो या तो राइट जाएं या लेफ्ट जाएं तो चेंज होता है, राइट। x का मान जब हम किसी भी पॉइंट से राइट जाएं तो बढ़ता है, लेफ्ट जाएं तो घटता है। यानी चेंज तब होता है जब हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चलते हैं, क्षितिज दिशा में। लेकिन जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में चलेंगे तो x का मान नहीं बदलता है, सिर्फ और सिर्फ y का मान बदलता है।
ये बात आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ y का मान बदलेगा, टॉप जाएंगे या बॉटम जाएंगे तो सिर्फ y का मान बदलता है, x का मान सेम रहता है। x का मान बदलता कब है? जब या तो आप राइट जाएं या लेफ्ट जाएं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है आपका x इक्वल टू 2 है, देखिए ये पॉइंट आपका x इज इक्वल टू 2 है। तो अगर मैं ये लाइन खींचूं इस प्रकार से ये लाइन जो है, ये जो लाइन है वो x इज इक्वल टू 2 है, राइट। इस लाइन पर आप कहीं भी चले जाएं, चूंकि यहां पर जो बिंदु है ये पॉइंट x इक्वल टू 2 है, तो अब आप ऊपर चले जाएं या नीचे जाएं x इज इक्वल टू 2 ही रहेगा। तो जो आपसे पूछा गया है सवाल, यही एरिया आपसे पूछी गई है इसके परिबद्ध, ठीक है। यही एरिया आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो मैं नाम दे देता हूं, ये आपका ओरिजिन है, यहां पर आपका ये ओरिजिन है, O पॉइंट, राइट। इसे पैराबोला का वर्टेक्स भी कहते हैं। इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूं A, बस नाम दे रहा हूं और कुछ नहीं। ये पॉइंट B और ये पॉइंट C, जहां पे ये कट कर रहे हैं, जैसे ये कट वाला पॉइंट A है, यहाँ पर B है और ये C है, राइट। तो हमको ये एरिया निकालनी है, ये वाली एरिया, टोटल एरिया यहाँ से लेकर के ये, राइट। आप समझ रहे हैं, ये शेडेड एरिया हमें निकालनी है, ओके फाइन। तो अब जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, तो जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका इंटीग्रेशन A से लेकर के B तक y dx, राइट। ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है। तो आपको यहाँ पर y स्क्वायर दिया गया है, यहाँ देखिए ये आपको y स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ से आप y निकालेंगे, तो अगर आप y निकालेंगे तो ध्यान रखें y इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8x, राइट। क्योंकि जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस आएगा, ठीक। तो अगर y इज इक्वल टू करें तो अगर आप इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 इंटू स्क्वायर रूट x, ठीक है। स्क्वायर रूट a मैं साइड में लिख देता हूं, ये 2√2 होगा। स्क्वायर रूट 8 को मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। तो ये एक 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो ये 2√2 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या हो गया, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 इंटू स्क्वायर रूट x। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका पैराबोला, ये जो ग्राफ ऊपर जाता है इसके लिए ये प्लस होता है, ठीक है। क्योंकि आपने मान देखा होगा कि एक +4 और एक -4, राइट। तो ये ऊपर वाला प्लस होता है, ये जो निगेटिव साइन होता है वो इसका होता है, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे। अच्छा, एक और बात मैंने आपको नहीं बताई है कि x लेस देन 0 के लिए मैंने ग्राफ क्यों नहीं बनाया है। आप यहां से देख सकते हैं, ये फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब x का मान 0 से बड़ा हो। अगर x का मान निगेटिव हो तो रियल नंबर में आपको पता है निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकालते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट संभव नहीं है रियल नंबर में, कॉम्प्लेक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने x इक्वल टू x लेस देन 0 पे ग्राफ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वो संभव ही नहीं है, ठीक है। वो यहां से आप समझ सकते हैं। तो ये जो आपका ग्राफ दिया गया है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो आपकी लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसका इक्वेशन है आपका y इज इक्वल टू 2√2 स्क्वायर रूट x, ठीक। और ये जो नीचे की लाइन है, ये वाली, इसका जो ग्राफ है, इसका जो इक्वेशन है, इसके लिए है आपका y इज इक्वल टू माइनस 2√2 स्क्वायर रूट x, ठीक है। ये ग्राफ आपका सिमेट्रिक होता है, ठीक है। सिमेट्रिक होने का अर्थ ये है कि ये जो एरिया है, ये जितनी ऊपर एरिया बन रही है आपकी, ये वाली एरिया, और ये जो नीचे एरिया है, अभी मैं लिख दूंगा बाय नेम इनको,
ये दोनों ही एरिया बराबर होती हैं, ठीक है। तो जो आपकी टोटल एरिया है, एरिया हमके किसकी निकालनी है, एरिया ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। एरिया ऑफ हमें पूरी किसकी निकालनी है, ध्यान दीजिए, ओ से लेकर के ए बी सी और ओ तक जाना है, ये टोटल एरिया निकालनी है, राइट। तो ये जो होगा एरिया ऑफ, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ओ ए बी सी और ओ, ये जो एरिया हो जाएगी टू टाइम्स, अभी ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ठीक है। आप समझ गए होंगे, जितनी एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर होती है उतनी ही एरिया आपकी एक्स एक्सिस के नीचे होती है, क्योंकि ये ग्राफ सिमेट्रिक होता है, राइट। और ये जो एरिया ऑफ ये टू टाइम्स, और ये जो एरिया ऑफ ओ ए बी ओ है वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो लोअर लिमिट क्या है, ए की ए क्या है, लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर, शून्य है, राइट। लोअर लिमिट एक्स का मान, ये जो लिमिट होती है, ये जो ए टू बी है वो एक्स की लिमिट होती है, ए लोअर लिमिट है और बी अपर लिमिट है। तो यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट x इक्वल टू 2, यही तो है, यही तो आपकी अपर लिमिट है, क्योंकि इसी से परिबद्ध आपको बताना है, तो ये अपर लिमिट है, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स, और ये जो एरिया हो जाएगी 0 to 2, राइट। ये लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2। y का मान, अब देखिए y का मान यहां पर दिया गया है 2√2 स्क्वायर रूट एक्स, 2√2 स्क्वायर रूट एक्स dx। अब आपका जो एरिया है, मैं मान लेता हूं कि ये एरिया आपकी कैपिटल A है, तो अब बस इसी इंटीग्रेशन को आपको कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूं, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी ये रिमूव नहीं हो रहा है, तो जस्ट अ सेकेंड, मैं सिर्फ इसे रिमूव कर दे रहा हूं, ठीक। तो अब जो एरिया है आपको बस ये कैलकुलेट करना है, ये बहुत ही आसान है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो यहां से तो बहुत ही आसान है। ये 2√2 और 2 से गुणा हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4√2, राइट। ये हो गया 4√2 और ये स्क्वायर रूट एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं 0 to 2, स्क्वायर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 dx, राइट। अब आप लोगों को पता है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। ये 4√2 हो गया, एक्स की पावर 1/2 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई जो पावर है ये पूरी उसी से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/2 + 1, ये 1/2 और प्लस 1, और जो लिमिट है आपकी वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के 2 तक। सो दिस इज इक्वल टू 4√2, ये हाफ है और ये 1 है, यानी 1.5, यानी 3/2 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये x की पावर 3/2 डिवाइड बाई जो ये पावर है वही यहाँ पर भी है, तो ये भी 3/2 हो जाएगा। सो दिस इज 3/2, और जो आपकी लिमिट है 0 से लेकर के 2 तक, राइट। तो ये आपका कांस्टेंट है, ये x पे डिपेंड नहीं है, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो जब ये बाहर आ जाएगा तो ये 2 पर चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा, राइट। ये 2 यहाँ हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। तो 2 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 से तो 8√2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ये यहाँ पर 8√2 डिवाइड बाई 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर जो ब्रैकेट में बचेगा, ये जो ब्रैकेट में बचेगा x की पावर 3/2, और जो लिमिट है आपकी वो 0 से 2 है, ठीक है। तो एक बार पहले अपर लिमिट रखते हैं, x की जगह अपर लिमिट आप रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे और फिर 0, राइट। तो ये जब आप लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8√2 डिवाइड बाई 3, 2 की पावर 3/2 माइनस
0 की पावर 3/2, तो ये तो 0 हो जाएगा, राइट। अब देखिए 2 की पावर 3/2 को कैसे हैंडल करना है। मैं यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 की पावर 3/2 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब और इसकी पावर 1/2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये पावर और ये मल्टीप्लाई हो जाती है तो 3 इंटू 1/2 3/2 हो जाएगा, राइट। अब ये जो पावर 1/2 है उसको मैं स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ, तो जो पावर थी उसको मैं स्क्वायर रूट लिख दिया, और ये 2 क्यूब है, राइट। तो 2 क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी एक ये बाहर आ जाएगा एक पेयर, तो ये 2 हो गया स्क्वायर रूट 2। तो ये जो नंबर है 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 है क्या, बेसिकली 2√2। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका हो गया 8√2 डिवाइड बाई 3, और 2 की पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी आपने देखा 2√2, राइट। ये तो 0 हो जाएगा ना, ये तो पूरा कंप्लीट 0 हो गया, 0 की पावर 3/2, तो वो तो 0 हो गया, ठीक। अब कितना हो जाएगा देखिए, ये 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, और स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 16 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, राइट। तो ये हो गया 32/3, राइट। ये कितना हो गया 32/3। जस्ट अ सेकेंड, तो मैं इसी लाइन में लिख दे रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे यहाँ पर। जस्ट अ सेकेंड, 8 और 2 कितना हो गया 16, और स्क्वायर रूट 2 ये 2 हो गया, तो 16 इंटू 2 32 डिवाइड बाई 3, राइट। तो ये आपका हो गया 32 डिवाइड बाई 3, और ये स्क्वायर यूनिट होगा जो भी है, राइट, क्योंकि एरिया निकाले हमें पता नहीं है कि एक्स और वाई किस में दिया हुआ है। तो ये जो एरिया थी, जो ये एरिया दिया हुआ है, आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। जस्ट अ सेकेंड, मुझे समझाने में थोड़ा समय लग गया, अदरवाइज आप खुद से करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में बहुत कम समय लगेगा आपको। तो हमने एरिया ये जो निकाला, ये वाली एरिया जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, राइट, ये वाली एरिया, राइट। तो हमने क्या किया, ये एरिया निकाल दिया और इसका 2 गुना कर दिया। 2 गुना क्यों किया, क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर होता है, राइट। इसका 2 गुना कर दिया ये, तो आपका ये टोटल एरिया निकल गया। ये आपका आंसर है, राइट, ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका पार्ट 5, राइट। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो काइंडली लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।